जैसे ही 3 पग जमीन दान करने का संकल्प किया, वैसे ही भगवान वामन देव जी अपना रूप का आकार बढ़ाने लगे। अपने रूप का आकार इतना बढ़ाया उन्होंने कि पहला पग उन्होंने कहाँ रखा? बैकुंठ में। जब पहला पग बैकुंठ में रखा, दाहिना पैर, जब दाहिना पैर गया ब्रह्मा जी का, वामन देव जी का, नारायण जी का, तो ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने तुरंत नारायण जी के चरणों को पकड़कर और अपने कमंडल से जल निकाल करके उसको धो लिए। धोने के बाद वही जल अपने कमंडल में रख दिए, क्योंकि इस जल का काम आना है। कल भागीरथी जी इसी जल को तो लाएंगे ना गंगा जी के रूप में। आज पहला पग जब बैकुंठ लोक में गया तो ब्रह्मा जी ने नारायण जी के पैर को देखा। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल करके दाहिना पग को धो करके कमंडल में रख लिया, चरणोदक समझकर, चरणामृत समझकर। पहले पग में बैकुंठ, दूसरे लोक में उन्होंने बोले कि तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि बोला कि भगवान आप चिंता क्यों करते हो? अभी तो आपने सिर्फ पृथ्वी और आकाश को नापा है, अभी तो हमारी शरीर पूरी है। और लेट गया लंबा लंबा जब लेट गया, और जैसे ही नारायण जी ने अपना दाहिना पैर उठा करके रखा उसके शीश पर, राजा बलि हंसने लगा। बोला भगवान मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज मेरे शीश पर नारायण जी का, त्रिलोकी स्वामी का पैर पड़ा है। मेरे से ज्यादा बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? और मैं इतना सौभाग्यशाली कि एक राजन के घर में आज त्रिलोकी के राजा नारायण एक भिखारी बनकर आए हैं। तो दान लेने वाला बड़ा होता है कि दान देने वाला? दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला। तो आज तो मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं दे रहा हूं और आप छोटे हो। नारायण जी बोले कि हे राजन, तुम्हारे इस त्याग से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो राजा कहते हैं, राजा बलि कि हे भगवान अब मुझे क्या चाहिए? जिसको आपका दर्शन मिल गया, जिसके शीश पर आपका पैर पड़ गया, जिसने आपका दीदार कर लिया, अब उसे क्या चाहिए? बस मेरी एक प्रार्थना है कि मैं अपने महल से जिस भी दरवाजे से निकलूं तो मुझे आपका ही दर्शन मिले। भगवान बोले ये तो गलत बात है। छलने आया था मैं राजा को, लेकिन मैं छला गया। अब मुझे क्या बनकर रहना पड़ेगा? होमगार्ड, डंडा लेकर खड़ा रहना पड़ेगा कि राजन आ रहे हैं, अब तैयार हो जाओ। हैं? क्योंकि राजा बलि का ऐसा महल था कि किधर से भी निकल सकते। भगवान ने अपने मन में सोचा कि मैं कहां कहां पहरा दूंगा, कौन कौन से दरवाजे पर पहरा दूंगा, क्योंकि राजा तो राजा है, वो किसी भी दरबार से आ सकता है, किसी भी प्रवेश द्वार से आ जा सकता है। तो भगवान बोले कि मान गया राजन कि छलने के लिए आया था मैं, लेकिन मैं खुद तुम्हारा गुलाम बन गया। अब मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को बार बार बचाए और अपने नाम की महिमा का गुणगान करा करके उनको भवसागर से उद्धार किए। इस प्रकार राजा बलि के द्वारा किया जा रहा वो जो 100वां अश्वमेध यज्ञ था वो खंडित किया गया और देवताओं में प्रसन्नता हुई और देवताओं ने ऊपर स्वर्गलोक से राजा बलि और भगवान नारायण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आइए हम लोग एक छोटी सी भजन पुष्पोपरांत आरती करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। हमारे बीच कुछ श्री भागवत भगवान जी के भक्त पहुंचे, सुनिवेदन उनका नाम नोट करके दे देंगे। और भगवान जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हमारे आदरणीय श्री राजेश पाठक जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार। और आदरणीय भीम जी से निवेदन, राजकिशोर जी से कि पूरी टीम का नाम लिख करके दे देंगे, क्योंकि जहां पर भक्तों का